MBBS student in Rajasthan undergoes dialysis after ragging 7 booked। क्या मतलब हुआ? राजस्थान में MBBS छात्र को रैगिंग के बाद डायलिसिस से गुजरना पड़ा। अंडरगो मीन्स होता है गुजरना। रैगिंग का हिंदी मीनिंग होता है अभद्र हरकतें। 7 लोगों पर मामला बुक किया गया, दर्ज किया गया। ठीक है, तो आइए दोस्तों अब न्यूज को अच्छे से रीड करते हैं। जयपुर, a first year MBBS student of a government medical college in Rajasthan, Doongarpur, had to undergo dialysis after seniors forced to do more than 300 push-ups in scorching heat। यहाँ तक देखते हैं। A first year MBBS student, फर्स्ट ईयर का MBBS स्टूडेंट छात्र ऑफ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का फर्स्ट ईयर MBBS छात्र कहाँ पे? इन राजस्थान दूनगरपुर, राजस्थान के दूनगरपुर का। हैड टू अंडरगो डायलिसिस, डायलिसिस से गुजरना पड़ा। इसके बाद आफ्टर सीनियर्स फोर्स डू टू डू मोर देन 300 पुशअप, सीनियर ने उसे मजबूर किया, फोर्स किया टू डू मोर देन 300 पुशअप, 300 से ज़्यादा पुशअप करने के लिए सीनियर ने उसे मजबूर किया, पुशअप लगाने के लिए मजबूर किया। इन स्कॉचिंग हीट, चिलचिलाती धूप में। सेवरली इम्पैक्टिंग हिज किडनी फंक्शन, जिससे क्या हुआ? उसकी किडनी प्रणाली पर गंभीर असर पड़ा, इम्पैक्ट पड़ा। सेवरली मीन गंभीर रूप से, इम्पैक्ट पड़ा हिज किडनी, उसकी किडनी पर, किडनी फंक्शन पे, उसकी किडनी प्रणाली पर गंभीर इम्पैक्ट पड़ा, असर पड़ा। आगे देखते हैं। An FIR has been filed against 7 second year students in the matter and they have been suspended। An FIR has been filed, एक FIR फाइल कर ली गई, दर्ज कर ली गई। अगेंस्ट किसके खिलाफ? 7 लोगों के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली गई। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, वह सेकेंड ईयर के छात्र थे। इन द मैटर, इस मामले में सेकेंड ईयर के 7 लोगों पर मामला बुक कर लिया गया। इन द मैटर, इस मामले में। एंड दे हैव बीन सस्पेंडेड, और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। अल्दो, हालांकि द रैगिंग टुक प्लेस ऑन May 15, हालांकि जो रैगिंग जो हुई थी, अभद्र व्यवहार, अभद्र हरकतें, टुक प्लेस ऑन May 15, 15 मई को हुई थी, घटित हुई थी। जो रैगिंग हुई थी 15 मई को हुई थी। द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन टुक एक्शन अगेंस्ट द अक्यूज स्टूडेंट्स ऑन ट्यूसडे। कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज प्रशासन ने टुक एक्शन लिया, एक्शन लिया, कार्रवाई की। अगेंस्ट किसके खिलाफ? द अक्यूज, आरोपी के खिलाफ एक्शन लिया। अक्यूज स्टूडेंट, आरोपी स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन लिया। कब लिया? ऑन ट्यूसडे को। आफ्टर किसके बाद? रिसीविंग अ कम्युनिकेशन प्राप्त होने के बाद। संचार, कम्युनिकेशन में संचार, बातचीत, पता चलने के बाद कॉलेज प्रशासन ने उन 7 स्टूडेंट के खिलाफ एक्शन लिया। फ्रॉम द नेशनल मेडिकल कमीशन NCM, नेशनल मेडिकल कमीशन NCM, जो ये कम्युनिकेशन जो था, जो जानकारी मिली, सूचना मिली संचार के माध्यम से, नेशनल मेडिकल कमीशन NCM के द्वारा उन्हें कम्युनिकेशन मिला, बातचीत हुई, वार्तालाप हुई। द विक्टिम हैड फाइल्ड अ कंप्लेन, विक्टिम ने, पीड़िता ने एक कंप्लेन, एक शिकायत फाइल की, दर्ज कराई। विद किससे? NMC एंटी रैगिंग सेल, जो NMC एंटी रैगिंग सेल है, उससे, सेल से शिकायत दर्ज कराई। द ईमेल बाय NMC वाज फॉरवर्डेड टू कॉलेज एंटी रैगिंग कमेटी ऑन June 22। फॉरवर्डेड टू कॉलेज एंटी रैगिंग कमेटी, जो ईमेल था
किसके द्वारा? एनएमसी एंटी रैगिंग सेल के द्वारा ईमेल प्राप्त हुआ, उसे फॉरवर्ड कर दिया गया, भेज दिया गया टू कॉलेज एंटी रैगिंग कमेटी, कॉलेज के एंटी रैगिंग कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया गया। कब? ऑन जून 22, 22 जून को। विच इन्वेस्टिगेटेड द मैटर, जिस पर इन्वेस्टिगेट किया गया, जांच की गई, एंड कन्फर्म और पुष्टि की गई, इन द इंसिडेंट, घटना के बारे में, घटना की पुष्टि की गई, उस पर जांच की गई, इन्वेस्टिगेट किया गया और उस घटना पे पुष्टि की गई, कन्फर्म किया गया। हैड टेकन प्लेस, वो घटित हुई। फॉलोइंग एससी गाइडलाइंस, एससी गाइडलाइन के दिशा निर्देश के अनुसार, दिशा निर्देश के बाद, एससी मीन सुप्रीम कोर्ट की दिशा निर्देश के बाद, एंड बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एंटी रैगिंग कमेटी, और किसके आधार पर? ऑन द रिकमेंडेशन, रिकमेंड के आधार पर, ऑफ द एंटी रैगिंग कमेटी, एंटी रैगिंग कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर। वी फाइल्ड एन एफआईआर, हमने एफआईआर फाइल की, दर्ज की, अगेंस्ट किसके खिलाफ? 7 अक्यूज स्टूडेंट, जो 7 आरोपी स्टूडेंट हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया, एफआईआर दर्ज की गई। कॉलेज प्रिंसिपल बालमुरु गानवेलु, जो भी है पढ़ लेना, यस टोल टीवाई, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, वहाँ के जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, ये जो भी नाम है, यस टोल टीवाई, टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया। अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट, शिकायत के अनुसार, द अक्यूज टुक द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आउटसाइड द कॉलेज, जो आरोपी था उसने फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को, प्रथम ईयर के छात्र को आउटसाइड ले गया, टुक मीन्स ले जाना, आउटसाइड, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट को बाहर ले गया, कॉलेज कैंपस से आउटसाइड ले गया, बाहर ले गया, टू अ हिली स्पॉट, हिली मीन्स पहाड़ी क्षेत्र पे, पहाड़ी स्थान पे ले गया, 1.5 किलोमीटर अवे, जो हिली स्पॉट है लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है कॉलेज कैंपस से, जो उसकी दूरी है हिली स्पॉट की, पहाड़ी स्थान की, पहाड़ी एरिया की, उसकी दूरी है लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। Where they made him do the push-up in blazing heat, where जहाँ they made, उन्होंने किया, him, made him do the push-up in blazing heat, जहाँ उन्होंने उसे पुशअप करने के लिए मजबूर किया, इन ब्लेजिंग हीट, चिलचिलाती धूप में पुशअप करने के लिए, पुशअप मारने के लिए मजबूर किया, फोर्स किया, रिजल्टिंग इन सेवियर डिहाइड्रेशन, उससे रिजल्ट क्या हुआ, उससे परिणाम क्या हुआ? इन सेवियर डिहाइड्रेशन, सेवियर मीन गंभीर रूप से, काफ़ी काफ़ी उसको पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेशन मीन्स होता है पानी की कमी। जब उस छात्र को बाहर ले गए, चिलचिलाती धूप में पुशअप करने के लिए मजबूर किया, तो उससे परिणाम क्या हुआ कि उसको पानी की गंभीर कमी हो गई, गंभीर रूप से उसमें पानी की कमी हो गई। He was admitted to a hospital in Ahmedabad for 7 days. He was admitted, उसे भर्ती कराया गया, उसे एडमिट कराया गया, टू अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल में, इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में एक हॉस्पिटल, अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया, फॉर 7 डेज, 7 दिनों के लिए, 7 दिनों तक भर्ती कराया गया, 7 दिनों के लिए अहमदाबाद के हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, ठीक है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स कंप्लेन, प्रिंसिपल के कंप्लेन के आधार पर, द अक्यूज हैव बीन बुक्ड अंडर मल्टीपल आईपीसी सेक्शन,
आरोपी पर मामले दर्ज किए गए। अंडर किसके तहत? मल्टीपल आईपीसी सेक्शन, कई आईपीसी सेक्शन की धाराएं उस पर बुक की गई, पंजीकृत की गई, दर्ज की गई, इंक्लूडिंग जिनमें शामिल है कौन कौन सी धाराएं? 143 अनलॉफुल असेंबली, गैर कानूनी ढंग से एकत्र होना, 143। 147 राइटिंग, दंगा करना, 149 ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसेक्शन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, 149 सामान्य वस्तु के अभियोजन में किया गया अपराध। ठीक है, ऑफेंस मीन्स होता है अपराध, कमिटेड मीन्स किया जाना, इन प्रोसेक्शन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट सामान्य वस्तु के अभियोजन में किया गया अपराध, 149। आगे देखते हैं। 329 वॉलंटरली काजिंग हर्ट, वॉलंटरली मीन्स होता है स्वेच्छा से, जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को हर्ट करना। 349 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट्स, 349 341 381 रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, गलत तरीके से रोकना, एंड 352 assault on criminal force otherwise than on grave provocation, 352 क्या है? असाल्ट, हमला करना, किसी को मारना पीटना, और क्रिमिनल फोर्स आपराधिक शक्ति या बल, अदरवाइज इसके अलावा, देन ऑन ग्रेव प्रोवेक्शन मीन्स होता है गंभीर रूप से उकसाना, प्रोवेक्शन मीन्स होता है उकसाना, ग्रेव मीन्स गंभीर रूप से, असाल्ट करना, क्रिमिनल फोर्स आपराधिक शक्ति के साथ, आपराधिक बल के साथ किसी को असाल्ट करना, 352, अदरवाइज या इसके अलावा ग्रेव प्रोवेक्शन, गंभीर रूप से उकसाना, प्रोवोक करना। ठीक है, तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी न्यूज़, आई होप आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी। तो दोस्तों लोग कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, दाखिला लेते हैं, तो लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ पढ़ने जाते हैं और या वहाँ दूसरों को परेशान करते हैं, दूसरे के साथ रैगिंग करते हैं। तो ऐसे लोग अपने पैसे को, अपने टाइम को वैल्यू नहीं देते हैं। वो नहीं जानते हैं कि एमबीबीएस सीट में एडमिट होने के लिए, दाखिला लेने के लिए कितने लोग परेशान रहते हैं, बड़ी मुश्किल से सीट मिलती है एमबीबीएस की। बट लोग भूल जाते हैं, अपने पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते हैं और वहाँ जाके गुंडाई करते हैं और निर्दोष और कमज़ोर लोगों पर रैगिंग करते हैं, उनसे दुर्व्यवहार करते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा, अगर आपको कुछ जानने को मिला, कुछ सीखने को मिला, तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे एंड बाय।